शुरू हो गई, वीडियो हैज़ स्टार्टेड। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एटम के बारे में जानकारी लेते हैं, होता क्या है, बस करते जाना अच्छी तरीके से। दिस इज़ अ वेरी बेसिक। ठीक है, एक एटम क्या होता है, लिखूंगा नहीं मैं, समझा दे रहा हूँ बस। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा वो पार्टिकल है जिसको आप वापस तो और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, वो एटम है। और एटम के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटम के पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो एक जो एटम होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, एटम के पास क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं इसके पास, शेल्स। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन। शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होते हैं बेटा ये। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। बात समझ में आ गई, इतना कुछ सिस्टम होता है। और देखो होता क्या है, देखो ये जो आपका एटम है इसके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाहर शेल्स हैं, शेल्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। इधर देखो, कोई एक एटम है, एटम के पास शेल्स ऐसी होती हैं, एटम है इसके पास शेल्स कैसी होंगी, पहली शेल्स इसको बोलते हो के, 2 इलेक्ट्रॉन। एल के पास 8, एम के पास 18। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं रखना है 10th तक के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ चेंज भी हो जाती हैं इसमें, इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 2, 8, 8, 18। और हर कोई जो आपका एलिमेंट है वो इसी कन्फिग्रेशन में आना चाहता है, या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन हो, 2, 8 हो, या फिर कैसे हो 2, 8, 8 हो, या फिर कैसे हो 2, 8, 8, 18 हो। ठीक है ना, और तुम्हारे उसमें कितने हैं एलिमेंट, कितने याद रखने तुम्हें, 20 तक। इससे ऊपर तुम्हें जाना नहीं है 10th में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही बेटा यहाँ तक। अब इधर ध्यान से देखो, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे किसके अंदर है, ये जो चीज़ है ये वाली है, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारी दोनों की दोनों शेल्स नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। शेल्स में कौन सा चार्ज ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं कहूँ इसमें जो एटम को तोड़ना है तो सबसे पहले क्या चीज़ निकलेगी, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ना। तो अब हमेशा क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। प्रोटॉन के साथ कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एक एटम के पास, एक न्यूट्रल एटम के पास नेचर में कोई चार्ज नहीं होता, उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। एन एटम, ठीक है, इज न्यूट्रल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ वही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। और जब ऐसा होगा तो एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक एटम है आपका X, इसके पास क्या होंगे, 10 प्रोटॉन है, तो 10 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज, 10 पॉजिटिव। 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, 10 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना बताओ, 0। 0 का मतलब न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई। अब बेटा सोडियम की बात कर रहा हूं मैं। सोडियम क्या है आपका, 11 इसका एटॉमिक नंबर है ना। तो इसके पास बताओ प्रोटॉन कितने, 11 प्रोटॉन। तो कितना चार्ज पॉजिटिव का, 11। कितने इलेक्ट्रॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना। अभी तक जो एटम होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, न्यूट्रल। अब जो आयंस होते हैं, सीधे मैं आ रहा हूं आयंस पे। ठीक है, अब आयंस जो होंगे, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके आयंस।
अब इधर ध्यान से देखते जाओ क्या है। एक आपके पास क्या था, मान लो एक एलिमेंट है x, ठीक है ना, ये एलिमेंट x है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखो 11 का मतलब क्या है, पहली शेल में कितने आ सकते थे, 2 निपटा दिए, कितने बचे अब 9। दूसरी शेल में कितने निपटा दिया आपने, 8। इस शेल में क्या बचे, 1। अब मैंने तुम्हें बताया था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा होगा, या तो 2 वाला होगा, या कौन सा होगा 2, या कौन सा होगा 2 8 8। बस हमारे कोर्स में इतना ही है, इसे तुम्हें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। पहले में कितने, 2, दूसरी में 2 8, तीसरी में 2 8 8। समझ में आ रही है बात। हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहुंचना चाहेगा। अभी देखना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। तो ये क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और किसमें पहुंच जाए, इसमें, या 1 लूज कर दे। आसान कौन सा है, लूज करना। तो इसने क्या किया, ठीक है, अभी इसको यहां लिखता हूं मैं, 2 8 1। अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो किसमें चले जाए ये, 2 8 में। ऐसा करने में करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। या फिर किसमें पहुंच जाए ये, 2 8 8। ऐसा करने पे इसको 7 इलेक्ट्रॉन, कौन सा आसान है, लूज करना। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 ही क्या थे इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज 11, पॉजिटिव चार्ज 11, टोटल चार्ज 0। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में देखना जरा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या है, 10 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, ये बढ़िया है। 10 में से 10 बड़ा है कि 11 बड़ा है, चार्ज कौन सा बड़ा है, नेगेटिव का पॉजिटिव का, ये चीजें तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो ऐसे दिखाएंगे हम। अब x ने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा किया, तो अब देखो x था, ठीक है, x ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, ठीक है। और इसके पास क्या बचा, x, तो x के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। इसको ऐसे दिखाते हैं, समझ में आ रही बात। या तो ऐसे लिख दो, एक केमिस्ट्री मतलब केमिकल इक्वेशन में ऐसे लिखा जाता है, वरना इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, x माइनस इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया ये, x पॉजिटिव। तुम सोच रहे हो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन की इसको इसकी तरफ उठा के लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बात तो एक ही है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब मैं सीधे सीधे एलिमेंट ले रहा हूँ, एलिमेंट का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर देखो, 17 का मतलब कितना, 2 8 7। अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो किसमें चले जाइए, 2 8 8, या फिर किसमें चला जाइए, 2 8, ठीक है, 2 8। तो अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर ले, दूसरा तरीका क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करा दे। कौन ज्यादा आसान लग रहा है तुम्हें, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसमें आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लाया, पॉजिटिव चार्ज लाया। तो पॉजिटिव चार्ज लाया तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं कैसे दिखाऊं इस फॉर्म में कि क्लोरीन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया ये, Cl नेगेटिव। क्लियर है बात। चार्ज एटम 2 तरीके के हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आयंस। तो आयंस क्या है बेटा आपके, 2 तरीके के। एक क्या है, कैट आयन, और दूसरा क्या है, एन आयन, ठीक है। कैट आयन क्या होते हैं बेटा आपके, पॉजिटिवली चार्ज। एनायन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज। ये कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब क्या बनता है, कैटायन। और जब आपका जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है, एनायन। यानी कि व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन, कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, एटम। देखो अब मैं यहाँ पर एटम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर मैं बगल में लिख दूंगा। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे और उसके बाद में तुम्हें ये बताना है वो एनायन बनाएगा या कैटायन बनाएगा। अगर एनायन बनाया तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, कैटायन बनाया तो चार्ज कितना आएगा।
जिससे पर्टिकुलरली मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है ना। इधर देखो, यहाँ पर दिया मैंने ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम 19। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल बेटा किससे है, तुम बताओ बेटा सर्वेंद्र। 8 ऑक्सीजन के ऊपर क्या बताओ क्या होगा, ये एनायन बनाया कैटायन? आपने कहा कैटायन। कितना फिर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बताओ बनाया तो? चलो वीरे तुम बताओ। हाँ, सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो ना। 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6। अब 2 तरीके हैं इसके पास जाने के, इसके पास या तो 2 आ जाए या किस पे आ जाए, 2 8 पे आ जाए। ठीक है ना। मैंने तुमसे क्या कहा, हमेशा कन्फिग्रेशन कौन सा अचीव होना चाहेगा, 2 या 2 8 या कौन सा 2 8? हमारे कोर्स में है नहीं इससे आगे। ठीक है ना, ये करना है बस हमें। अब ध्यान से देखो, अब अगर इधर जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 6। इधर आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बताओ कौन आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतना ही नेगेटिव लगा दो उसके ऊपर चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तो O2 नेगेटिव। अब बताओ ऑक्सीजन एनायन बना रहा है कैटायन बना रहा है, एनायन विथ कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। क्लियर है बात? ठीक है। अब इधर देखो, इसने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा लिखा तुमने इसका, 2 5। 2 चॉइसेस हैं, या तो 2 आ जाए या फिर 2 8। ठीक है। ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 5। ऐसा करते हुए तो कौन आसान है, जो पास वाला है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसके ऊपर कितना चार्ज, 3 नेगेटिव। और क्या बन गया, एनायन। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या बनाएगा, एनायन। अंश 6×1 बताइए, अब समझे तुम जल्दी बताओ। एनायन बनाया कैटायन बनाएगा, बस इतना बताना है आपको। एनायन कैटायन, कैटायन। ऋषभ कितना चार्ज, कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव। सही है बिल्कुल। अब समझ में आ गया तुम्हारे। पहले इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 13 इलेक्ट्रॉन का, 2 8 3। 2 चीजें, 2 चॉइसेस हैं, या तो 2 8 कर ले या 2 8 8 कर ले। ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, कौन सा आसान लग रहा है, 3 या 5? 3 ज्यादा आसान है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कितना चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगा दो। गेन करे तो नेगेटिव चार्ज और लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन किए उतना नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो। क्लियर है? गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया ना अपने साथ, कौन सा चार्ज लाया, एल्यूमिनियम के ऊपर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी कि 3 नेगेटिव चार्ज लेके चले गए अपने साथ में। तो जितना नेगेटिव लेके गए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपोज हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलिए बेटा, ये कौन बताएंगे, हरिओम आप बताइए बेटा। कैटायन और अच्छा सिंगल पॉजिटिव, सही है। इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 A। 2 चॉइसेस, पहली चॉइस 2 8 8, दूसरी 2, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, 2 8 8। अरे ये तो हो ही नहीं सकता ना, इधर तो जाना ही नहीं चाहेगा ये। कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और फिर कहानी क्या बन गई, ये बन गई बेटा। लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा होता नहीं है, तुम आगे वाली क्लास में पढ़ोगे ना, तो इसलिए बस इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। ठीक है ना, मोर देन इनफ। तो अब इसके ऊपर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या, K पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, सही था। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर 16, आर्गन 18, हीलियम 2, लिथियम 3। ये एनायन बनाएगा, चलो ठीक है। कितना नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, सही है। तो यहाँ पर क्या 2 8 6, 10 6 16, 2 चॉइसेस, दोनों तरफ जाओ। ठीक है, क्या कर लेगा, 2 8 2 8 8। ठीक है, अब इधर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े। कौन आसान, जो पास पड़ रहा है। तो यानी कि नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो 2 नेगेटिव। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, जल्दी सीख रहे हो तुम लोग वैसे अब। ठीक है, अब एनायन कैटायन, एनायन। जब तुम बताओ गलत सही, जो भाई ने कहा ना गलत है सही है, ये ऐसे ही रहेगा, अपने आप में खुश है भाई साहब।
ना इलेक्ट्रॉन लेने ना इलेक्ट्रॉन देने, कितना है 2 8 8 पहले से ही है इसमें, तो किस में जाएगा ये, खुद भाई साहब खुश है वो, नेदर विल गेन नॉर विल लूज, तो क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा, ये भी न्यूट्रल, ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने ना गेन करने। लिथियम अब तुम सब लोगों को समझ में आ गया, 2 1, अब ध्यान से देखो, या तो 2 कर ले या क्या कर ले 2 8, कौन ज्यादा आसान लग रहा है, 1 लूज करना या फिर 7 गेन करना, लूज कर, और लूज किया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कितने किए हैं, बस हो गया, 1 को लिखो या मत लिखो, क्लियर है। मैंने यहाँ पर लिया बेटा फॉस्फोरस, इसका 15, बेटा लिख दो ना, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आ सकते हैं, कितने 10 हो गए, कितने और बचे, 5 इसमें लिख दिए, अब कर लोगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फॉस्फोरस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, लिख दो यहाँ पर, क्लियर है। कार्बन 6 2 4, 2 तरीके हैं बेटा, 2 8 या फिर क्या 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 गेन करेगा, यहाँ पर क्या करेगा 4, बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं, बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करता, तो ये क्या करता है, सीधे सीधे बीच का रास्ता अपनाता है, और क्या करता है ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई बात। कार्बन का काम क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी आता है, वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म द कैटायन और एनायन, क्यों, ऐसा करने में इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं, जो कि क्या है काफ़ी मुश्किल है, विच इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है, दैट्स वाई इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बेटा ये बात। बेटा इधर देखो, अब एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, इसका यूज़ काफ़ी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी निकालते हैं, तो व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर जो हमने यहाँ पर निकाला है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, ये करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है वही उसकी क्या है वैलेंसी। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन, हरिओम बेटा आप बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंसी कितनी 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो तुमने क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही कहा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वैलेंसी 2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना 3, अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, हाँ बोलो बेटा। एल्यूमिनियम, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, ठीक है, तो वैलेंसी कितनी है इसकी 3, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं सल्फर के पास आया, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, वैलेंसी कितनी 2, क्लियर है बात। आर्गन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ना ही तो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, तो वैलेंसी 0। अब वैलेंसी 0 का मतलब है किसी से कंबाइन नहीं करने वाला। हीलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन वैलेंसी कितनी 0, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन करेगा। अब लिथियम के पास आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी बेटा एक ही है, इधर देखो चार्ज। बेटा कार्बन के पास आते हैं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना अट्ठा पूरा करने के लिए, तो शेयरिंग से करेगा। हाँ बेटा, पोटेशियम रह गया, पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो एक जनरल सा फॉर्मूला आया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करा रहे हो या शेयर करा रहे हो, दैट इज इट्स वैलेंसी, समझ में आ गई, उतने ही बॉन्ड बनेंगे उसके, ठीक है। अब देखो जैसे मैं पूछ रहा हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितने बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2, पोटेशियम कितने बॉन्ड बनाएगा 1, क्लियर है बात। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, सब लोग बताओ कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो बेटा हमने फ्लोरीन कहा था ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अब बेटा इधर देखो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम डालोगे इसमें अट्ठा पूरा, यानी कि वैलेंसी कितनी 1, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएगा 1, समझ में आ गई बात। इट इज इट्स
वैलेंसी। ठीक है ना। तो बट अभी क्या करना है हमें, अब तक हमने देख लिया कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल कौन सा होगा, नॉन मेटल कौन सा होगा। अब हमें ये करना है कि जो आपके केमिकल कंपाउंड है ना, उनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, H2O लिख दिया, कभी NaOH लिखा, कभी CaOH का होल ट्वाइस कर दिया। ठीक है, Al2O3 कर रहे हैं, AlOE क्यों नहीं लिख रहे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है ना। अब इधर देखो, तो तुम्हें कैसे लिखोगे कि किसी भी चीज़ का फॉर्मूला कैसे लिखना है बेटा आपको। आप यहाँ पर ना जो आपके एलिमेंट हैं उन दोनों को लिखोगे। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में ना तुम्हें कंपाउंड, इसका जो कंपाउंड बनाना है आपको, सोडियम और ऑक्सीजन का। तो कैसे बनाएंगे इसका कंपाउंड, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इसका क्या करो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। सोडियम में क्या हो गया बताओ, 11 एटॉमिक नंबर है 281। ठीक है, इसके बाद इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, सबको पता है ना। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी, 1, इसके नीचे लिख दो। अब ऑक्सीजन को लिखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना बेटा 2 6, कितनी वैलेंसी इसकी 2। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो क्या हो गया उसका, उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। बेटा वैलेंसी नेगेटिव में नहीं आती, चार्ज हो गया उसके ऊपर, जो एनायन बनाएगा वो क्या होगा उसका 2 नेगेटिव। अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी इसके पास भेजो, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या बन गया ये Na2O। क्लियर है बात। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड लिख रहा हूँ, उनके बीच में तुम्हें फॉर्मूला बनाना है उसका। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोरीन के बीच में बनाओ पहला। दूसरा किसके बीच में बनाना है आपको, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बीच का बनाओ। पोटेशियम ऑक्सीजन के बीच का बनाओ। ठीक है, इतने क्वेश्चन करो बेटा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 283, वैलेंसी यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आ गई 3। अब क्लोरीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा 287, 17 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका 17 एटॉमिक नंबर है, तो आप 287 कर दिया ऐसे। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी, एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, और जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, दैट इज व्हाट इट्स वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1, कुछ नहीं करना है बेटा, इसको इधर भेजो, तो क्या बन गया AlCl3। ठीक है ना, क्लियर है बात। अब इसके देखते हैं। अब एल्यूमिनियम का तुम्हें पता ही चल गया कितनी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की कितनी यहां से निकाली 2, तो क्या बन गया ये Al2O3। ठीक है ना। अब इसको देखो, पोटेशियम का लिख दो एटॉमिक नंबर 2881। अच्छा, मेटल के नॉन मेटल, मेटल, समझ में आ गई बात। अब इसकी वैलेंसी कितनी 1। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी 2। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो K2O। तो बेटा अब तक हमने क्या किया, क्या कर चुके अब तक हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो उससे पहले हमें क्या पता करना था, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, वैलेंसी की। मेटल और नॉन मेटल पहचानने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तक है तो मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ऊपर है तो नॉन मेटल है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर तुम्हें, अब तुम हमेशा तुम्हें एक चीज़ पता है ना, मेटल मेटल आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, नॉन मेटल भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। समझ में आ गई बात। हाँ, बना सकते हैं, वही बताने जा रहा हूँ अब। मेटल नॉन मेटल बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, विल मेक बॉन्ड, विल मेक बॉन्ड। ठीक है, मेटल और मेटल क्या बॉन्ड बनाएंगे, डू नॉट, ठीक है, फॉर्म बॉन्ड, मतलब आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे ये। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं नॉन मेटल NM लिख देता हूं, नॉन मेटल को, नॉन मेटल इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बात, सही है। अब तक मैंने तुम्हें क्या कराया था, मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड बनवाए थे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बॉन्ड बनवाए थे। अब किसके बनवा रहा हूं मैं, नॉन मेटल के। तुम्हें पहचानना होगा कौन सा नॉन मेटल है और आपस में उसके बॉन्ड बनवा दोगे। ठीक है, बनाओ। आइए बेटा, क्लोरीन मेटल है नॉन मेटल। अब बेटा इतना पता चल गया, क्लोरीन क्या है आपका
नॉन मेटल। तो क्लोरीन के क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? अरे क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन सकता है, पक्का बन सकता है। अब तुम्हें उसका फॉर्मूला लिखना है। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 17, 2 8 7। इस 7 ने तुम्हें क्या बताया, ये क्या है? नॉन मेटल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, यानी कि नॉन मेटल है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी, और जो दूसरा बगल में क्लोरीन आया उसकी वैलेंसी 1। कौन सा बॉन्ड बन गया? तो Cl, इसको मैंने कैसे लिख दिया? Cl2। क्लियर है बात? अब एक चीज और ध्यान से सुनना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड विल बी द आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब बेटा ये जो आपका चौथा चैप्टर है ना, कार्बोनिल्स कंपाउंड, उसका भी पार्ट चल रहा है तुम्हारा, और मेटल नॉन मेटल का भी पार्ट चल रहा है। ये समझ में आ गई? अब बेटा इधर ध्यान से देखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के बीच में बनेंगे, ठीक है। अब बेटा आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज की वो क्या होगा? मेटल। और वो क्या बनाएगा? कैट आयन। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन की वो क्या होगा? हाँ, लेकिन नॉन मेटल होगा ना, एनायन बनाएगा, नॉन मेटल। और ये क्या बनाएगा? एन आयन। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अब एक चीज और ध्यान से सुनना, जो मेटल और नॉन मेटल आपस में आके जुड़ते हैं तो दे फॉर्म द सॉल्ट। समझ में आ गई बात? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज सॉल्ट। क्लियर है बात? ये दिमाग में बैठा लेना। हाँ बेटा, सॉल्ट ही बनाते हैं वो, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स फॉर्म द सॉल्ट। क्लियर है इतनी बातें? अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। मैंने कहा मैग्नीशियम एंड सोडियम बताओ। मैग्नीशियम और सोडियम को मैंने मिला दिया, बॉन्ड बनने वाला है इनके बीच में, ठीक है। अब किससे पता चला तुम्हें? 2 8 2 2 8 पता चल गया कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है? दोनों के दोनों मेटल। क्या आपस में बॉन्डिंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताऊं अभी? अरे बताऊं क्या? सुनो फिर। इधर देखो ढंग से, इधर देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? या तो क्या करना है इसको बताओ, लूज करे या लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? पक्का इतना पता है ना? एकदम सही है। क्या करेगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? Na पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे से दूर। क्यों? सेम चार्जेस रेपल ईच अदर। अब एक चीज और है, इनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, अब शेयरिंग करना चाह रही हैं। शेयरिंग में इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे पा रहा है, तो क्या 8 पूरा हो रहा है शेयरिंग के बाद? नहीं हो रहा। इधर देखो, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कि दोनों कंबाइन होके भी क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक दूसरे के? तो कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनने वाला। आयनिक बॉन्ड वैसे ही नहीं बनेगा दोनों के बीच में। अब बॉन्ड 2 तरीके के होते हैं, एक आयनिक दूसरा, दोनों नहीं बन रहे हैं, इसलिए मेटल आपस में कंबाइन नहीं करते। समझ में आ गया क्यों? क्लियर है? ये क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा क्लोरीन, ध्यान से सुनना, और फ्लोरीन क्या आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? एकदम से नहीं बोलना है। एटॉमिक नंबर देखो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। अगर मेटल तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। समझ में आ रही बात? अगर नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे और मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इतनी जल्दी फैसला मत लिया करो भाई। वीर जबरदस्त हो रहा है एकदम, प्रोग्रेसिंग नाइस। सही है? हाँ 2 8 8 लिखूं मैं आगे 7 तो 2 दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं भाई, और दोनों की वैलेंसी कितनी है? 7। यानी कि 7 7 ने। तो इधर देखिए बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन ये है, 7 ही इसके पास है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बनेगा?
कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा समझ में आ गई बात? अब दोनों की वैलेंसी कितनी है? 1-1 है। अब बेटा क्लोरीन की कितनी वैलेंसी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्रॉस कराओ Cl। जबरदस्त फॉर्मूला बनाने लग गए तुम लोग अब एकदम से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। याद कर लेना सारी की सारी वैलेंसी आने वाले 2-2.5 महीने तक। इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। चलिए बेटा जी, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने अब तक क्या किया, हमने बनाना सीख लिया फॉर्मूला वगैरह जो भी थी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड से मतलब समझे आप कि आपका बॉन्ड या तो आयनिक हो सकता है या कोवलेंट हो सकता है, ठीक है, कोवलेंट हो सकता है। अब ये सब आपने डिसाइड कर लिया कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो अब आपको बताना है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा ये सब मैं बेसिक हिंदी लैंग्वेज में लिख चुका हूँ, यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में, क्योंकि आपको दिक्कत होती है बहुत सारी, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बनना है हमें, सीधे सीधे ऐसे देख लेना है। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग। अभी भी अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, हमें बस समझना है चीज़ों को, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं ना यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ आपको, यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने क्या लिया, एक बार Na ले लिया, इससे पहले बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें। हाँ, उसके बाद में मैंने क्या ले लिया, मैं लिथियम ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। तो अब ध्यान से देखना ज़रा, मैं यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। सोडियम का होता है 11 और लिथियम का होता है आपका 3, ठीक है। अब तुम्हें सब चीज़ें पता है बेटा कि मेटल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और आयनिक बॉन्ड बनाता है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो, और मेटल नॉन मेटल निकालना मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पहले आप उनको जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ सब आपको बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेटा जब भी आप केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे 10th वाले, आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, लिथियम का कितना है, 3। अब एटॉमिक नंबर लिखना, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए आप, 2, 8, 10 और 1, सही है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि पक्का क्या है ये, मेटल। ऐसे लिथियम का लिखिए आप 2, 1, आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इसका मतलब ये भी क्या है, मेटल। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप देखकर ही बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, कि बॉन्ड बनेगा भी नहीं बनेगा, सारी चीज़ें बता सकते हो आप, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा वही बताने जा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन, सबसे पहले तो ये देखना है कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड बन गया तो कौन सा बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बस सिंपल सी चीज़ है। अब बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, 2, 8, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप पता लगा सकते हो ये क्या हो गया आपका, मेटल। अब बेटा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले जाकर देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है, बाकी वीडियोस का। और अगर नहीं पता है तो देख लो। अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो क्या है वो, मेटल। और इससे ऊपर है 4 या 4 से ज्यादा तो क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। अब इधर देखो, इसका कितना है बेटा, 17, तो 2, 8, 7। अब देखो 3 से ज्यादा यानी कि 7 है, तो क्या क्या बन गया ये, नॉन मेटल, ठीक है ना। अब मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं और उन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी लिख लो। अब बेटा वैलेंसी लिखनी है आपको, सोडियम की वैलेंसी कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर कितना, इसकी वैलेंसी कितनी, 1। ये अट्ठा पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1, ठीक है। अब इसने लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, घुमा दो ऐसे करके। बेटा फॉर्मूला क्या हो गया इसका, NaCl, ठीक है। अब ऐसे यहां पर देखते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन का सब कुछ सामने लिखा है, नॉन मेटल, इतना तो पक्का है हमारा, नॉन मेटल, ठीक है। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, देखो एटॉमिक नंबर 9, 2, 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया जी, ये नॉन मेटल, ठीक है। अब नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत बढ़िया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अट्ठा पूरा करा दो, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। अब जब नॉन मेटल आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि शेयरिंग होगी। अब बेटा फॉर्मूला लिखने के लिए करोगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की 1, तो क्या बन गया ये, ClF, ठीक है। अब बेटा कार्बन और क्लोरीन के बीच में देखते हैं,
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 2 4, इससे कितना हो जाएगा 2 8 7। अब आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों के, तो ये भी नॉन मेटल, Nm लिख देता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो द नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप कोवेलेंट, ठीक है ना, कोवेलेंट। अब बेटा क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूला बनाना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 4 ही और चाहिए होंगे, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरा कर देगा। क्लोरीन का कितना हो गया 1, घुमा दो इसको भी ऐसे करके, इसकी वैलेंसी इसके पास, उसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो क्या बन गया ये CCl4, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो, कैल्शियम का होता है 20, आपको 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 2 8 8 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल। ये तो बेटा बहुत देर से करते हुए आ रहे हो, 2 8 7, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप आयनिक, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वही सी क्या हो गई वैलेंसी, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। क्लोरीन कितना हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो 1, ठीक है। ऐसे अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं खत्म नहीं होंगे, तो 2 क्लोरीन आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे, सही है। अब देखो क्या है, तुम्हें यहां से इसको भेजना है, इसको इधर भेजना हो, क्या बन गया फॉर्मूला इसका CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। बेटा इधर देखो एल्यूमिनियम में कितना होता है 13, ठीक है, 2 8 3, ठीक है। तो बेटा क्या बन गया ये मेटल। क्लोरीन का 17 2 8 7, क्या बन गया ये नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप कौन सा बन रहा है बेटा जी आयनिक, ठीक है। अब देख लो बेटा वैलेंसी निकालनी है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से भगा दो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Cl1, ठीक है बेटा। तो क्या बन गया ये AlCl3, क्लियर है बात एकदम, सही है। अब इधर देखो सोडियम, सोडियम का फिर से आपको पता है 11 होता है 2 8 1, तो क्या बन गया ये मेटल। ऑक्सीजन कितना होता है 8 2 6, क्या बन गया नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप कौन सा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। अब इसकी वैलेंसी निकाल लो। सोडियम की कितनी होगी वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 पूरा करने के लिए, देखो तो कितनी हो गई 2, ये इसके पास ये इसके पास, तो क्या बन गया ये Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। पॉज मारना बेटा। केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज में अब तक हम काफ़ी कुछ कर चुके, ठीक है, हम बॉन्ड बनाना सीख चुके। अब हम कुछ बॉन्ड बनाना सीखेंगे आपके, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम कॉम्प्लेक्स आयन से, ठीक है ना। अब बेटा इधर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन लिख रखे हैं और उनके नाम लिख रखे हैं और उनकी चार्ज और वैलेंसी। बस एक चीज़ याद रखना है, जितना इनके ऊपर चार्ज होगा वही इनकी क्या होगी वैलेंसी होगी। लेकिन वैलेंसी में हम प्लस और माइनस नहीं लगाते, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका CO3 2 नेगेटिव, दिस इज व्हाट कार्बोनेट आयन कहलाएगा ये, ठीक है। और बेटा यहाँ पर देखो बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी में एक H+ और डाल दो आप, तो क्या बन जाएगा ये HCO3 नेगेटिव। तो इसका नाम क्या हो गया बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके ऊपर चार्ज कितना -1 और वैलेंसी 1। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, चार्ज कितना -2, वैलेंसी 2। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, यानी कि PO4 इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है 3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया फॉस्फेट और वैलेंसी कितनी 3 और चार्ज -3। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, -1 चार्ज, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन कह लो या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कह लो, इसके ऊपर क्या होता है चार्ज -1 और वैलेंसी 1। चलिए बेटा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन देखते हैं हम, दैट इज व्हाट जिंकेट, ZnO2 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस ZnO2 के ऊपर कितना चार्ज है -2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 2। AlO2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हो आप एल्यूमिनेट, ठीक है, और चार्ज कितना -1, वैलेंसी 1। बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने की जो बात है, ध्यान से देखो, तुमने जितने भी ऑक्सीजन वाले देखे, ठीक है, इसको छोड़ दूं मैं तो सबके आगे देखो 8 8 8 8 8 8 लगा था। जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन के साथ आपके कॉम्प्लेक्स आयन है, सबके आगे क्या लगा था 8। कार्बन आया तो कार्बोनेट, ठीक है, बस हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोल दो। सल्फर आ गया तो सल्फेट, अगर फॉस्फोरस आया तो फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन आया तो नाइट्रेट, जिंक आया तो जिंकेट, एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनेट। बात समझ में आ गई। चलिए बेटा नेक्स्ट और देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट मेटल्स आयन,
उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, उनकी वैलेंसी क्या होगी। और कुछ नाम भी देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके। Fe2 पॉजिटिव, इसको बोला जाएगा बेटा फेरस, अस लगेगा इसके आगे। चार्ज कितना, +2, वैलेंसी 2। बेटा +3 आ गया यानी कि, तो आयरन के ऊपर +3 चार्ज आया तो ये क्या लगेगा आपका, फेरिक, एक आएगा इसमें। और फिर यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, +3 इसका चार्ज हो गया और वैलेंसी 3। लेड, ठीक है, +2 आएगा, चार्ज +2, वैलेंसी 2। कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि कॉपर सेकंड, यानी कि 2 पॉजिटिव 2, चार्ज 2, वैलेंसी 2। ठीक है, कॉपर फर्स्ट यानी कि +1 चार्ज, वैलेंसी 1। जिंक के ऊपर क्या होना बेटा, हमेशा 2 आएगा। ठीक है, और +2 इसके ऊपर जब चार्ज है तो वैलेंसी भी कितनी हो गई, 2। NH4 इंपॉर्टेंट, अमोनियम, ठीक है, और +1 क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज हो गया और वैलेंसी 1। अब बेटा इन्हीं सबसे हम ना फॉर्मूला बनाना सीखते हैं जरा। अब इस टेबल का यूज़ करते हुए हम कुछ फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कैल्शियम, बेटा कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है, नहीं पता है तो निकाल सकते हैं आप। 20 का एटॉमिक नंबर होता है, तो 2882, तो इसकी वैलेंसी बेटा कितनी हो गई, 2। अब कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है आपका, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा सारे के सारे चार्ज। कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है आपका दैट इज 2, ठीक है, तो इसका इसको भेज दो, इसका इसको भेज दो। अब सिंपल रेशियो में ये टूट सकता था, ये कट सकता था ना एक ही नंबर से, दैट इज व्हाट 2। तो ये भी 2 है, तो ये 2 है, तो इससे 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना बन गया, ये इधर भी 1 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, 1। अब जब 1 1 है तो क्या हो जाएगा, ये CaCO3, नाम क्या हो गया इसका, कैल्शियम, उसके आगे क्या लगा है, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे सोडियम का देखो 11 एटॉमिक नंबर है, 281, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 1। सल्फेट की कितनी हो गई, 2। इससे इधर को भेज दो तो क्या बन गया, ये Na, यहाँ पर लग गया आपका 2SO4, सोडियम सल्फेट। जिंक, और जिंक की वैलेंसी आपको पता है कितनी हो गई, 2, +2 चार्ज आता है इसके ऊपर, याद रखना है आपको, ये 2। सल्फेट की कितनी, 2। अब सेम नंबर आ गया तो कट जाएगा ये एक नंबर से, दैट इज 2। 2 से 2 क्या, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बन गया बताओ, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, तो क्या बन गया, ZnSO4, जिंक सल्फेट। सोडियम की आपको वैलेंसी पता है, दैट इज 1, नाइट्रेट की 1, तो क्या बन जाएगा बताओ, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। चलिए बेटा कुछ और नए एग्जाम्पल करते हैं। एल्यूमिनियम, बेटा इनके सबके ऊपर चार्ज मैंने लिख दिया है, ठीक है, और आपको निकालना आता है। आप एटॉमिक नंबर से इसका तो निकाल सकते हो, बाकी इन सबके आपको याद रखने हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जितना चार्ज वही उसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी, 3। OH की 1, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो एल्यूमिनियम के पास 1 आया तो हमने 1 ही रहने दिया। लेकिन बेटा ये पूरा OH है, तो OH कितना है, इस पूरे OH के ऊपर कितना जाएगा, 3, ठीक है, यानी कि AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बेटा देखो आयरन आ गया आपका, इसकी वैलेंसी कितनी, 3, इसकी कितनी है, 2, इसको इसके पास भेज दो, इसको इसके पास, तो क्या बन गया ये Fe2। अब बेटा सल्फेट, ये जो है आपका पूरा का पूरा SO4, इसका पूरा का पूरा होल थ्राइस हो जाएगा। क्लियर है बात, तो आयरन सल्फेट। अब आयरन का भी कौन सा वाला है, देखो फेरिक सल्फेट, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, कॉपर का कितना है यहाँ पर, 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2। अब सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बन गया बताओ, Cu1 आया, ऑक्सीजन में कितना आया, 1, CuO, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, और आपके कोर्स में ऐसा ही है, आपको ऐसे ही याद रखना है इसको। अब बेटा इधर देखो, कॉपर की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो क्या बन जाएगा, देखो कॉपर के पास क्या आ गया, 2, Cu2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया, 1, तो क्या बन गया ये कॉपर, क्योंकि वैलेंसी 1 वाला तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है बेटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो दैट्स ऑल, बेसिक डन, ठीक है बेटा।